वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल कहें या एक ऐसे कहें डिस्कस करने वाले हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। जो बेरोजगारी है एक मुख्य समस्या है। बिफोर मतलब सामने, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, यूथ मतलब युवा, टुडे मतलब आज। तो बेरोजगारी आज पढ़े लिखे युवाओं के सामने एक मुख्य समस्या है। अ पर्सन हु डज नॉट हैव, अ पर्सन व्यक्ति, हु माने जो कि, डज नॉट हैव नहीं होता है, एनी मीन्स मतलब कोई काम नहीं होता। यहाँ मीन्स का मतलब है दोस्तों काम। देखिए, वैसे मीन का मतलब समांतर माध्य भी होता है, मीन का मतलब भी होता है, और यहाँ मीन्स लगा हुआ है इसमें, मीन्स। तो यहाँ मीन्स में अगर एस लग जाता है तो यहाँ इसका मतलब होता है कोई भी काम या कोई जरिया। टू अर्न मतलब कमाने का, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो ये एक वैश्विक समस्या है। रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कारण हैं। तो जिसमें सबसे पहला कारण है कास्ट सिस्टम, यानी जातिवाद का जो प्रणाली है हमारे यहाँ, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज प्रिवलेंट, तो भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो प्रिवलेंट का मतलब होता है प्रचलित है। द वर्क इज प्रोविडेड फॉर पर्टिकुलर कास्ट इन सम एरियाज, कुछ कार्य निषेध हैं, वर्जित हैं कुछ जातियों के लिए, कुछ इलाकों में करने के लिए। दूसरा इसका एक बेरोजगारी का कारण है इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, मतलब अप्रभावी शिक्षा प्रणाली। आर इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, इज मेजर रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारी जो अप्रभावी शिक्षा प्रणाली है वह भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है बेरोजगारी का। इट फेल्स इन द प्रॉपर डेवलपमेंट, यह फेल है डेवलपमेंट में, मतलब पूर्ण डेवलपमेंट में, ऑफ स्टूडेंट शिक्षार्थी का, जो विद्यार्थी होते हैं उनका पूर्ण विकास में। एज प्रोफेशनल एम्प्लॉय, पेशेवर कर्मचारी के रूप में, विद कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हो थियोरटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है इसमें थियोरटिकल अप्रोच ज़्यादा है और प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम कम किया जाता है। कम क्या किया ही नहीं जाता है, बहुत कम मतलब प्रैक्टिकली सिखाते हैं। लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इन इंडिया इकोनॉमिक इज अंडर डेवलप्ड, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है, यानी कि वो जो विकास है उसके अंडर है, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं है। एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो, और जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बहुत ही कम है। नंबर 4 की बात करें, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो इसका जनसंख्या वृद्धि भी है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, इज मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कंटिन्यूसली लगातार, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, पॉपुलेशन जनसंख्या, इज माने है मेन रीजन मुख्य कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे ये इंक्रीजिंग कि सर जो आईएनजी लगा हुआ होता है तो उसका मतलब तो रहा रही होता है। देखिए दोस्तों, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, इसलिए हर आईएनजी भी रहा रही अर्थ नहीं देती है। मैं आपको बता दूं, यदि हिंदी में वर्ब के अंत में नानी ने लगा हुआ होगा तो आप उस वर्ब से पहले या तो टू लगाइएगा या उसमें आईएनजी लगाइएगा। जैसे देखना ही विश्वास करना है, तो बिलीविंग इज, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही, तो वहां पर देखने की मीनिंग क्या है, झूठ बोलना पाप है। तो टेलिंग अ लाई इज अ सिन, तो झूठ बोलना। दूसरा होता है यह देखकर वह मेरे पास आया, तो सीइंग दिस ही केम टू मी, ठीक है। और बढ़ती हुई, जाती हुई, देखती हुई, यानी कि वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए जब शब्द लगे होते हैं तो हम उसमें भी आईएनजी लगाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो वर्ब नहीं होती है, वो एक्चुअल में वर्ब की जगह एक
पार्टिसिपल होता है, और पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो काम करता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। और आपको जैसे कि पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन नाउन है, तो पॉपुलेशन से पहले आ रहा है यहाँ इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे सजेशन फॉर सॉल्यूशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन शुड बी चेक्ड, तो जो इंक्रीजिंग बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको रोकना चाहिए। फैमिली प्लानिंग शुड बी मैंडेटरी, फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी इनक्रेज्ड, और जो छोटे छोटे उद्योग व्यापार हैं उनको इनक्रेज करना चाहिए। कंक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट इज बर्निंग प्रॉब्लम इन आर कंट्री, तो जो बेरोजगारी है हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या है। आर गवर्नमेंट मस्ट पे अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम, हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ इसकी मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आपको हिंदी एग्जाम में नहीं लिख के आनी इंग्लिश के में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो या हिंदी के एग्जाम में आप हिंदी लिख के भी आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के में ना लिखें। प्रस्तावना, बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं के सामने गंभीर समस्या है। व्यक्ति जिसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं होता है वह बेरोजगार कहलाता है। यह वैश्विक समस्या है। बेरोजगारी के कारण जातिवाद व्यवस्था, भारत में जातिवाद व्यवस्था प्रचलित है, कुछ काम कुछ जातियों के लिए निषेध हैं। अप्रभावी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है। यह विद्यार्थियों का ठीक से विकास करने में असफल है। हमारी शिक्षा प्रयोगात्मक ज्ञान से सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर देती है। धीमी विकास दर, भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित है और भारतीय अर्थव्यवस्था की दर बहुत ही धीमी है। जनसंख्या वृद्धि, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। समाधान के लिए सुझाव, बढ़ती हुई जनसंख्या रुकनी चाहिए, परिवार नियोजन अनिवार्य होना चाहिए, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष के ऊपर बात करें तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं बेरोजगारी हमारे देश में ज्वलंत समस्या है, हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो कोई निबंध है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं जिससे मुझे पता चल सके, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।